Now see here, we are having the magnetic compass and this magnetic compass is free to rotate on this axis. Okay, ये free है बिल्कुल. इसको आप इसको अगर आप आपको यदि इसको अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो नॉर्थ पोल विल पॉइंट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल विल पॉइंट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक साउथ. दिस इज द मैग्नेटिक कंपास. अभी मैग्नेटिक कंपास अभी इस प्रकार से थी ना, मतलब हॉरिजॉन्टल थी. अभी ऐसे नहीं अपन लेंगे. नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे कि दिस मैग्नेटिक कंपास आई विल जस्ट टेक ऑन ए वर्टिकल प्लेन. सी दिस इज माय वर्टिकल प्लेन. ठीक है ना, ये देखो ऐसे, ये अब वर्टिकल प्लेन में हो गया है ना. पहले क्या था, पहले हॉरिजॉन्टली मूव करता था, अभी वर्टिकली मूव करेगा. ये मेरा वर्टिकल प्लेन है ना, वर्टिकल प्लेन. और वर्टिकल प्लेन में देखो मूव कर रहा है ये. ठीक है ना. तो सी हियर सी आई एम टेकिंग द मैग्नेटिक कंपास लाइक दिस. इस प्रकार से मैंने मैग्नेटिक कंपास लिया. तो इसको यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर जो है इसको फिक्स किए. नाउ दोनों तरफ का वेट सेम है. इट विल बी कीपिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. बट ऐसा नहीं होता है. whenever you will put the magnetic compass in this vertical plane, okay, this is the vertical plane and you're just sticking the compass in this board here like this. So whenever this magnetic compass, this is north pole and this is south pole, is kept in the vertical plane, what happens, it is found that कि ये मेरा क्या हॉरिजॉन्टल था, ये वाला लाइन. ठीक है ना. दिस लाइन वाज अ हॉरिजॉन्टल लाइन. दिस लाइन वाज अ हॉरिजॉन्टल लाइन. यहाँ पर मेरा कंपास का जो एक्सेल है वो था. तो इट इज फाउंड हियर दैट व्हाट हैपेंस टू कंपास, विल सी. ओके, द कंपास थोड़ा से जो है इस प्रकार से बन जाता है. इस प्रकार से कंपास बनता है. मतलब जब भी आप वर्टिकल प्लेन में जब इसको खड़ा करते हैं आप कंपास को, तो आपको कंपास दिखता है कि थोड़ा से झुक गया. इसकी नॉर्थ पोल थोड़ा से झुक गया. हॉरिजॉन्टल लाइन से नॉर्थ पोल क्या हो गया, थोड़ा से झुक गया है. दिस इज द थिंग. ये तो कभी भी याद रखो कि मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल है, इट विल पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. ये देखो यहाँ पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ना. तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में ये कंपास क्या होता है, अपने यहाँ पर रखते हो तो कंपास क्या होता है, यहाँ पर अलाइन होता है. कंपास यहाँ रखे हो ना तो यहाँ पर अलाइन होता है. कंपास यहाँ रखे हो ना, अलाइन यहाँ पर होता है. तो कंपास इज नाउ अलाइनिंग विद द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है. और उसमें होता ये है कि कंपास जो है आपको दिखता हॉरिजॉन्टल लाइन से जो है डेल्टा एंगल जो है वो नीचे में गिर जाता है. तो दिस डेल्टा एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस डेल्टा को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप बोलते हैं. ठीक है. दिस डेल्टा इज नोन एज द एंगल ऑफ डिप. और क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, क्योंकि इसी के डायरेक्शन में ही मेरा बी है. ठीक है ना. तो अभी यहाँ पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं. तो एक तो क्या है कि मान लो कि ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है. और आपको दिखता है ये वाला जो है, ये वाला दिस लाइन इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वाला कौन सा लाइन है, वर्टिकल लाइन है. तो इसका मतलब ये है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होता है, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी एच बोल सकते हैं. उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बी वी बोल सकते हैं. तो बी एच और बी वी. और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड से, उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से क्या होता है, डेल्टा एंगल क्या होता है, थोड़ा सा नीचे झुका होता है या इंक्लाइन होता है. इंक्लाइन देखो यहाँ पर कोई भी चीज का इंक्लाइन होना मतलब क्या होता है, समथिंग इस प्रकार के इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं ना. तो ये इंक्लाइंड है या डिप, एंगल ऑफ डिप से इतना है. तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि सी हियर यू कैन से दिस बी एच इज इक्वल टू हाउ मच, बी टाइम्स cos delta. Can you say me? Force is there. This is the cos component. This is the sin component. In the similar way, the vertical component becomes how much? B times क्या हो गया? Sin delta हो गया. दोनों का डिवाइड करो तो क्या मिलेगा? tan delta is equal to BV अपॉन क्या हो गया? PH हो गया. तो यहाँ से डेल्टा का वैल्यू आपको अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? tan इनवर्स BV अपॉन BH. So the very important thing they can ask you that if your magnetic compass is at the equator, say if your magnetic compass is at the equator, then what is the angle of dip? अरे इक्वेटर में होगा तो ये तो टेंजेंशियल होगा.
मतलब हॉरिजॉन्टल, किसी आदमी यहाँ पर खड़ा रहेगा तो क्या देखेगा ये, अरे ये तो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ है मतलब कोई भी यहाँ पर आपका एंगल ऑफ डिप हुआ ही नहीं है, यहाँ पर कोई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब एंगल ऑफ डिप क्या हो जाएगा, एट द इक्वेटर इट इज जीरो। बट एट द पोल्स में जब देखो अरे कंपास तो एकदम ऐसे हो गया, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। सो एट द पोल्स द एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री एंड एट द इक्वेटर द एंगल ऑफ डिप इज इक्वल टू 0। ओके, so and also you should remember that if you will go along the latitudes of the earth, if you will go along the latitudes of the earth, so higher the latitude you go up, you find that the angle of inclination angle of declination, जो angle between the magnetic meridian और geographical meridian के बीच में जो एंगल था, जो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन है, वो जो है वो क्या होता है, बढ़ता है, वो बढ़ता है, ठीक है। एंड इफ यू गो टुवर्ड्स द इक्वेटर देन द एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन विल डिक्रीज। मींस फॉर एग्जांपल मुंबई इज देयर एंड दिल्ली इज देयर, एट मुंबई द एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन इज लेस एंड इन दिल्ली the angle of declination is more। Okay।